पिछली वीडियो में हमने देखा वो कुछ ऐसी टिप्स जिनको पेरेंट्स अपनाकर बच्चों के अंदर आने वाले स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। बट बच्चों की परेशानियों को देखकर या अपने डेली लाइफ के चैलेंजेस को देखकर, वर्कलोड को देखकर पेरेंट्स कई बार खुद स्ट्रेस में होते हैं और इस कारण वो बच्चों के पॉजिटिव डेवलपमेंट में उतनी हेल्प कर ही नहीं पाते जितनी एक्चुअली में उन्हें करनी चाहिए। तो ऐसे में सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है कि पेरेंट्स खुद अपनी हेल्थ का भी उतना ही ध्यान रखें जितना कि वो बच्चों की हेल्थ के लिए रखना चाहते हैं। कुछ अपने लिए अपनाए गए टिप्स का यूज़ करके पेरेंट्स अपनी हेल्थ को भी मेंटेन करने में खुद की हेल्प कर सकते हैं। जैसे पेरेंट्स जो है वो सबसे पहले ज़रूरी है अपनी मेंटल हेल्थ को ध्यान देना, लेकिन वर्क प्रेशर के कारण, डेली लाइफ के चैलेंजेस के कारण मेंटल हेल्थ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते। तो मेंटल हेल्थ पर ध्यान देने के लिए एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा बहुत हेल्प कर सकते हैं पेरेंट्स के लिए। पेरेंट को ये डिसाइड करना चाहिए, एक टाइम सेट करना चाहिए कि वो टाइम मेरा खुद के लिए होगा, मैं अपने लिए वर्क करूँगा। उस टाइम में पेरेंट्स अपने लिए मेडिटेशन, माइंडफुलनेस टेक्निक्स का यूज़ करके अपनी मेंटल हेल्थ को ग्रो कर सकते हैं। पेरेंट्स इसके साथ टाइम मैनेजमेंट टेक्निक भी अपनाकर जो वो बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं वो खुद के लिए भी वही टेक्निक अपनाकर टाइम मैनेजमेंट करना सीख सकते हैं, जिसमें वो खुद के लिए भी समय निकालें और क्वालिटी टाइम बच्चों के लिए भी निकालने के लिए हेल्प करें। पेरेंट्स खुद की नेगेटिव थॉट को चुनौती दे सकते हैं। जब भी पेरेंट्स के मन में स्ट्रेस आए, परेशानी आए, नेगेटिव थॉट आए अपने को लेकर, अपने कैरियर को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर या अपने बच्चों को लेकर, तो सीबीटी टेक्निक के माध्यम से वो उन नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज कर सकते हैं कि उन नेगेटिव थॉट्स कितने सही हैं, उनका रेलिवेंस क्या है, क्या दूसरा माध्यम है, दूसरा ऑल्टरनेट है उन नेगेटिव थॉट्स का, वो ऑल्टरनेट जो पॉजिटिव हो सकता है, उस पॉजिटिव ऑल्टरनेट में कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि वो नेगेटिव थॉट से ज़्यादा काबिलियत रखता है या स्ट्रेंथ रखता है, और उस पॉजिटिव थॉट्स को कैसे अप्लाई करें, उस पर बार बार वर्क करें, उसको बार बार रिपीट करें, बार बार उन थॉट्स को लिखें और पढ़ें और देखें और विजुअलाइज करें। इसके द्वारा भी पेरेंट्स अपने अंदर जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, परेशानी क्रिएट हो रही है, उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। हेल्दी डाइट, हेल्दी नीड पेरेंट्स खुद के लिए भी अपना सकते हैं। हेल्दी डाइट मतलब पूरे दिन के बिजी शेड्यूल में खाने पर ध्यान नहीं देना, समय पर खाना नहीं खाना, सही मात्रा में पानी नहीं पीना, सही से सो नहीं पाना, पूरे दिन टेक्नोलॉजी में उलझे रहना या फिर पूरे दिन परिवार में उलझे रहना, उसके कारण पेरेंट्स की डाइट, नींद पूरा परेशान होता है, पूरा प्रभावित होता है। तो पेरेंट्स खुद के बच्चों के साथ साथ खुद की भी नींद पर, खुद की भी डाइट पर कंट्रोल करके और एक पूरा प्रोसीजर, पूरी एक शीट बना सकते हैं उसके लिए कि आज मुझे पूरे दिन में क्या खाना है, कितने बजे खाना है, और शाम को उसको खुद से एनालिसिस करें कि मैंने इस शीट पर कितना खरा उतरा, मैं कितना उन चीज़ों को फॉलो कर पाया जो मैंने पूरे दिन के शेड्यूल बनाया था फॉलो करने के लिए। और अगर कहीं कमी रह गई है तो उस कमी को ध्यान दें कि वो कमी क्यों रह गई है। शुरू में जब ऐसी शीट या ऐसा शेड्यूल फॉलो नहीं होता, ब्रेक होता है, तो उससे कई बार परेशान होकर हम, चाहे वो बच्चे के लिए अप्लाई कर रहे हैं और चाहे वो अपने लिए अप्लाई कर रहे हैं, हम उस शेड्यूल को छोड़ देते हैं। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जब हम किसी चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारे व्यवहार में उतरने लगती है। तो जब भी कुछ ऐसा आप डिसाइड करें कि आज मुझे पूरे दिन ऐसे ऐसे करना है और वो सफल नहीं हो पाए, आप मान लीजिए किसी कारण उस चीज़ को नहीं कर पा रहे, तो उससे परेशान ना हो, उन असफलताओं का कारण ढूंढें और दोबारा से नए सिरे से उस चीज़ को कोशिश करें। जब आप बार बार उसी चीज़ को करेंगे तो डेफिनेटली वो आपके व्यवहार में आ जाएगा और एक दिन आप उसको अप्लाई करके प्रसन्नता का अनुभव भी कर सकेंगे। तो पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है ना केवल बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, इमोशनल और स्पिरिचुअल स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बल्कि अपने ऊपर भी उतना ही ध्यान रखना, क्योंकि यदि पेरेंट्स स्वस्थ होंगे तो वो बच्चे की स्वस्थता में अहम रोल प्ले कर पाएंगे। लेकिन यदि दिक्कत पेरेंट्स के साथ ही है तो वो बच्चों पर चाहकर भी उतना अटेंशन क्रिएट और डेवलप नहीं कर पाएंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ तरीके हैं जो पेरेंट्स को खुद अपनी लाइफ में भी अप्लाई करने चाहिए, अपनी हेल्दी ग्रोथ के लिए, साथ साथ बच्चों की हेल्दी ग्रोथ के लिए भी।
अब आने वाली अगली वीडियो में हम ऐसी कुछ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज के बारे में जानेंगे जिन्हें पेरेंट्स बच्चों के साथ करके बच्चों के हेल्दी डेवलपमेंट में सहयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पर अगली वीडियो के लिए और जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।